दोस्तों पीयरलेस डेट की एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो पर आपका स्वागत है। आई होप लास्ट एपिसोड आप देख चुके हो। सो बिना वक्त जाया किए चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है मूडिन के खतरनाक फाइटर से, और सॉरी आई मीन बच्चे किडनैपर से, जहाँ बहुत सारे को देखकर गजंग बोलता है कि इतने सारे, तभी सबसे खतरनाक बंदे को कुछ गार्ड अटैक करते हैं बट उसका कुछ भी नहीं होता। तभी वो देखकर गजंग को और डर लगता है एंड ही भी लाइक डैम इट, मैं कुछ भी खतरनाक करना नहीं चाहता था। एंड देन वो शॉट निकालता है और चिल्लाकर बोलता है कि बास्टर्ड रुक जाओ, और भाई ने इतना जोर वहाँ चिल्लाया कि सब थम सा जाते हैं। और उसी मौके का फायदा उठाकर गजंग उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर एनिमी भी लाइक व्हाट द हेक, और फिर सभी गजंग के पीछे लग जाते हैं। लेकिन कुछ देर दौड़ने के बाद भाई देखता है कि सामने एक ह्यूज और मोटी दीवार है। सो वो बोलता है कि मुझे दूसरी ओर भागना चाहिए था, लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि बच्ची को दूसरी साइड लेकर वो जोर लगाता है और दीवार को ही तोड़ देता है, जो दर्शाता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बस बात यह है कि वो अपने बच्चों के खातिर अपना लाइफ खतरे में डालना नहीं चाहता। खैर भाई उसके बाद वॉल के दूसरे साइड आ जाता है और सोचता है कि अब क्या होगा अगर मैं वॉल के पीछे से चला जाऊं तो। तभी वो देखता है कि सामने से कुछ एनिमी दीवार के इस साइड आते हैं। तभी गजंग सोचता है कि ये नॉर्मल किडनैपर नहीं है, क्योंकि कोई आम किडनैपर इस जगह पर डाका डालने से पहले 1000 टाइम सोचेगा। और जैसे ही एनिमी उन्हें पकड़ने आते हैं वो पहले मैनेजमेंट वालों को गाली देता है कि सालों ने यहाँ एक गार्ड भी तैनात नहीं किया। एंड देन वो खुद ही एक हाथ से बच्ची को संभालता है और दूसरे से एनिमी को। ओ सॉरी, भाई का पैर ही काफी है एनिमी के लिए। एंड दो एनिमी को लेटा कर भाई आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि बच्ची बहुत डर गई है। तो वो गुस्से से मन ही मन बोलता है कि फक देम एंड फक मी। सच कहो तो ये पढ़ के मेरा हंसी रुक ही नहीं रहा था। एंड देन आगे और दो एनिमी को देखकर वो बच्ची से बोलता है कि मुझे टाइटली पकड़ना, क्योंकि बस कुछ ही सेकंड में ये सब खत्म होगा। और तभी दो एनिमी में एक बोलता है कि उसे हाथ मत लगाना, वो मेरा शिकार है, और वो गजंग को शॉट से अटैक करता है। मगर गजंग अटैक को पैर से ही रोकता है, और वो देखकर एनिमी भी लाइक क्या ही पागल इंसान है जो शॉट को पैर से रोक रहा है। तभी जैसे ही शॉट शू पर आके लगता है तो एक आवाज होता है और शॉट टूटकर बिखर जाता है, जो देखकर वो बंदा चौंक जाता है। और उतने में गजंग उसके मुंह पर लात मारकर बोलता है कि ये खा ले, और फिर उसी स्पीड के साथ दूसरे बंदे को भी वो तोड़ता है, जो देखकर सामने का दो बंदा डर जाते हैं। और एक बोलता है कि क्या एक एक्सपर्ट, और दूसरा बंदा बोलता है कि होंग मुंजियोंग के अलावा भी एक और इतना खतरनाक एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है। और ये सोचने पर दोनों बंदा बिजी था कि गजंग दोनों के बीच में से फ्लैश की तरह निकल जाता है, जिसके बाद सारे एनिमीज रियलाइज करते हैं कि गजंग वहां से भाग रहा है। सो बोलता है कि पकड़ो, और फिर सब गजंग के पीछे लग जाते हैं। और तभी गजंग पीछे सबको देखता है और बोलता है कि वो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना वीक क्यों। यानी गजंग को दुश्मन वीक फील हो रहा है और उनसे लड़ने में उसे मजा भी नहीं आ रहा। और फिर वो आगे सोचता है कि क्या वो लोग कमजोर होने की नाटक कर रहे हैं, जो कि एक लात में ही वो लोग निपट रहे हैं। और ये सोचने के बाद भाई का एक डरपोक मोड ऑन हो जाता है। सो वो बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है अगर मैं यहाँ रुका तो मैं पक्का मर जाऊंगा, तो पहले छुपना होगा। और फिर वो बाकी बच्चों के बारे में सोचता है और बोलता है कि इतने बच्चों को छोड़कर वो लोग बस मेरे ही पीछे है, मतलब उनका टारगेट है ये बच्ची। एंड ये सोचने के बाद वो जंगल की ओर भागता है। तभी सीन चेंज होने पर हमें पैलेस मास्टर और बाकी वॉरियर को देखने को मिलता है, जहाँ सभी नक्शा देखकर बातें करते जाते हैं। जहाँ पैलेस मास्टर एक माउंटेन को दिखाकर बोलता है कि हम ऑलरेडी इस माउंटेन को कब्जा कर चुके हैं और अभी हम दूसरे माउंटेन जाएंगे। तभी सबका उदास फेस देखने को मिलता है, जहाँ पैलेस मास्टर बोलता है मैंने सोचा नहीं मेरे इस जगह पर कुछ ऐसा भी हो सकता है, सो मुझे सबसे माफी मांगना चाहिए। जहाँ हमारा एक वॉरियर बोलता है कि वो कोई मैटर नहीं है, बस हमें बच्ची को ढूंढना होगा। और ये कहने के बाद वॉरियर पूछता है कि आखिर वो लड़की यहाँ आई कैसे। जहाँ पैलेस मास्टर भी लाइक कुछ कारण के चलते कुछ टाइम से वो यही थी। जहाँ तभी वॉरियर बोलता है कि अगर दिक्कत बच्ची के साथ है तो दिक्कत पूरे एसोसिएशन पर भी फैल चुका होगा, और मैं हेडक्वार्टर पर खबर भेज चुका हूँ। और वॉरियर इससे आगे कुछ और बोलता, तभी बाहर से कुछ खबर आने पर सभी तेजी से बाहर आते हैं। जहाँ फर्स्ट हमें गजंग का फटी हुई कपड़े और उसके बॉडी पर चोट का निशान देखने को मिलता है। एंड देन वो पीछे पीठ पर बच्ची, जिसे गजंग एक खरोच भी आने नहीं दिया। एंड सभी लोग चारों ओर से गजंग को देखकर चौंक जाते हैं। और वॉरियर बोलता है कि वॉरियर गजंग तुम। जहाँ गजंग एज यूजुअल की तरह स्माइल करता है और बोलता है कि चीजें थोड़ा हाथ से बाहर चला गया था और मैं रॉन्ग पर्सन को अब तक गार्ड कर रहा था। तभी सीन चेंज होने पर हमें 2 दिन आगे का फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ गजंग जंगल में भाग रहा है और एक जगह रुककर वो बोलता है कि आखिर कब तक वो लोग हमें चेस करते रहेंगे। एंड देन वो बच्ची को देखता है जो
डरी हुई है। सो वो बोलता है डरो मत, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें सही सलामत वापस ले जाऊंगा। और तभी 2 और गार्ड वहां आते हैं शहीद होने के लिए, जिन्हें गजंग पैर से हेड से पीट कर आगे निकल जाता है। लेकिन दुश्मन का कमी बिल्कुल नहीं है, सो फिर से बहुत सारे पीछे पड़ जाते हैं। एंड गजंग भी समझ जाता है कि उसे उन्हें मारने के बाद ही वो आगे जा पाएगा। एंड भाई गजब का एक्शन दिखाता है जो आप देख सकते हो, स्पेशली जब वो ट्री के सहारा लेकर दुश्मन के साथी पर एक किक मारता है। आय हाय, मैं तो यहाँ फिदा हो गया यार, मजा ही आ गया। और भाई वह सच में गजब का फाइट करता ही जाता है। लेकिन एक टाइम आता है जहाँ 3 एनिमी एक साथ अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन भाई वह बस 2 पैर से ही फाइट कर रहा है, क्योंकि दोनों हाथ से वो बच्ची को पकड़ा हुआ है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसे भी पता था उसके पास बस 1 या 2 मूवी है, फिर भी वो तीनों से लड़ने जाता है, जहाँ वो एनिमी को तो मारता ही है, लेकिन शॉट का इंजरी उसे भी मिलता है, जो आप देख ही सकते हो। एंड देन वो निंजा की तरह वहां से भागता है और पहाड़ चढ़ने लग जाता है और सोचता है कि लगता है अब तक एसोसिएशन काम पर लग चुका होगा। और फिर वो बोलता है कि मुझे पता नहीं दुश्मन कौन है, मगर ये एरिया हमारे अलायंस का तो बिल्कुल नहीं है, सो हमें 2 दिन तक कम से कम होल्ड करना ही होगा। जहाँ तभी बच्ची गजंग को बोलता है मिस्टर यू आर ब्लीडिंग, जहाँ गजंग भी लाइक कुछ नहीं, ये मामूली खरोच है। और बच्ची ना डर जाए इसीलिए वो बोलता है कि मानो किसी मच्छर ने बहुत जोर से काटा हो बस। एंड देन सीन चेंज होने पर गजंग एक जगह पर अपने इंजरी को कपड़े से बांधता है और बोलता है कि पेन तो बहुत जोर का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं मूव कर सकता हूँ। और फिर वो आगे सोचता है क्या असलियत में मेरा मार्शल आर्ट्स यहाँ काम आया। एंड देन वो बच्ची को देखता है जो परेशान दिख रही है, सो वो पूछता है कि फ्रेश होना है क्या। तभी बच्ची तालाब के पास जाकर अपने आप को फ्रेश करने लगती है। जहाँ तभी फ्रेश होते हुए वो पूछता है मिस्टर क्या आप ठीक हो। जहाँ तभी गजंग बोलता है कि हाँ, और ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बस मच्छर काटने जितना दर्द है और कुछ नहीं। तभी बच्ची चीख उठती है क्योंकि उसके हाथ बहुत दुख रही है। तभी चीख सुनकर गजंग पूछता है कि तुम्हें चोट लगी क्या। जहाँ वो बोलती है मेरा रिस्ट दुख रहा है। तभी वो सुनकर सैड होकर गजंग सोचता है क्या फाइट के दौरान मैंने उसे कुछ ज्यादा ही टाइट पकड़ लिया था या फिर कोई कमीना के अटैक उसे लग गया। और ये सोचने के बाद वो खुद बच्ची का हाथ साफ करने लगता है और बोलता है कि मैं अपने बच्चों को कुछ ऐसे ही वॉश करता हूँ और मुझे लगता है कि काम से लौटने के बाद वो काम करना एक अलग ही इनाम है मेरे लिए। और फिर फेस को वॉश करने के साथ साथ गजंग बोलता है हम 2 दिन बाद लौटने वाले हैं। तभी बच्ची की पेट से भूख की आवाज आने लगता है, तो गजंग तुरंत आग लगाकर फिश बारबेक्यू करने लग जाता है और बच्ची को इतना भूख लगा कि वो तुरंत खाने भी लगती है। एंड देन वो सो जाती है और उसे सोता हुआ देखकर गजंग बोलता है अगर मार्शल आर्ट्स उनके ऊपर काम करता है तो मुझे सबको खत्म करना है। एंड ये कहने के बाद वो रेडी होता है फाइट के लिए विद डैम इंजरीज। खैर उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। एंड देन सीन चेंज होने पर हमें गजंग को देखने को मिलता है बाकी वॉरियर के साथ, यानी सब लोग वापस जा रहे हैं। जहाँ एक नॉर्मल वॉरियर गजंग से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। जहाँ गजंग भी लाइक क्या, और तभी वो बंदा कहता है कि मैंने सुना वो किडनैपर एक्सपर्ट था, सो तुम जिंदा कैसे हो। जहाँ गजंग बोलता है 1 घंटे का एक्सपर्ट, वो लोग तो कमजोर थे। तभी वहाँ देखने को मिलता है कि पीछे एक वॉरियर गजंग के अचीवमेंट से बहुत ही खुश है, लेकिन आगे का नहीं, क्योंकि उनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। एंड अभी सभी लोग बस गजंग के तारीफ में ही लगा हुआ है, सो सभी के सभी जेलस है। तभी लीडिंग वॉरियर को देखने को मिलता है जो बोलता है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि वो लोग एक्सपर्ट थे और बहुत को गजंग ने इंजर्ड भी किया, मगर कैसे। और फिर वो गजंग को देखकर सोचता है कि मुझे लगता है वो छिपा रहा है कि वो भी एक एक्सपर्ट है। और फिर वो आगे सोचता है क्या हो सकता है कि असलियत में वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। और फिर आगे वॉरियर ये भी कहता है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, मगर उसके पास थोड़ा या तो ना बराबर इंटरनल एनर्जी है और उसे पता भी नहीं होगा मैंने कब उसका मेरिडियन को एनालाइज किया। तभी हमें वो मोमेंट भी देखने को मिलता है। एंड उसके बाद वॉरियर आगे बोलता है कि जो भी हो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि अगर कुछ गलत होता तो हम ड्रैगन एसोसिएशन कभी किसी को मुंह दिखाने काबिल ना बच पाते। एंड देन सीन चेंज होने पर गजंग को फाइनली बच्चों के साथ घर पर देखने को मिलता है, जहां वो बच्चे को बार बार अपने ऊपर रखता है, लेकिन बच्चे अभी क्राउल करना सीख गया तो बच्चे उसके पास से बार बार दूर ही होने लगते हैं। जो देखकर गुस्सा होकर वो बोलता है कि तुम लोग कुछ ही दिनों में अपने बाप को भूल गए हो। और फिर वो एक बच्चे को पेट पर रखकर बोलता है कि डैडी के पेट से बार बार क्यों भाग रहे
हो। जहाँ तभी नैनी आकर कहती है जब उन्हें तुम्हें देखना था तुम नहीं थे, और जब वो सब देख सकते हैं तो वो भला एक जगह क्यों ही रुकेगा जहाँ वो पहले थे। जहाँ मनी मन गजंग गुस्सा होता है एंड गजंग भी लाइक वो अभी भी कपड़े क्यों नहीं धो रही है, और फिर वो अपने बच्चे को बोलता है कि गद्दारो तुम चाहते क्या हो। तभी उसका बच्ची पास आता है, सो उसे बाहों में लेकर वो रो पड़ता है और बोलता है बस तू ही मेरी अपना है, बाकी ये दोनों नहीं है, बस तू ही मेरी बेटी है। देन सीन चेंज होने पर फॉरगॉटन पेविलियन साउथर्न ब्रांच देखने को मिलता है, जहाँ ब्रांच मास्टर यूखांग गुस्से में है और उसके सामने जो गार्ड है वही गार्ड है जो गाजांग से फाइट किया। और तभी मास्टर गुस्से से सबको बोलता है कि क्या तुम अभी सीरियस हो, क्योंकि 5 स्क्वाड तबाह हो चुका है फिर भी तुम नाकाम हो, और जबकि मैं तुम्हें बोल चुका हूँ चीजें रॉन्ग होते ही तुम्हें वहां से लौटना था। और आखिर ये कारनामा किसने किया, और क्या जो तुम्हें मारा वो मुंजियोंग था। जहाँ मास्टर को बताया जाता है कि वो कारनामा मुंजियोंग का बिल्कुल नहीं था। जो सुनकर बुड्ढा और ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है तो फिर तुम लोगों को किसने रोका एक बच्ची को उठाने से। जहाँ वो आदमी बोलता है कि वह एक गार्ड था जो मुंजियोंग जितना ताकतवर है, और उसी के कारण हमने 2 यूनिट में बांट गए, और इससे आगे नाकामी का वो और कुछ बात बोलता। तभी मास्टर गुस्सा होकर बोलता है क्या 2 यूनिट के बाद भी तुम्हें पता नहीं चला कि उससे डील कैसे करा जाए। जहाँ तभी गार्ड बोलता है कि एक एम्प्लॉयड वॉरियर ने सारा कुछ बर्बाद कर दिया क्योंकि उसने उस केट को लेकर भाग गया, और हम 3 स्क्वाड मिलकर भी उसे ट्रैक नहीं कर पाए, और 2 दिन बाद वो अपने एलाइज के वहां लौट गया। जहाँ तभी मास्टर बोलता है तब तुम लोगों ने क्या किया। जहाँ गार्ड बोलता है 3 स्क्वाड मुंजियोंग से भिड़ने किया था, बाकी उनके मदद करने, लेकिन पहले का 3 के बारे में कुछ कांटेक्ट नहीं मिल पाया। जहाँ मास्टर भी लाइक सो तुम कह रहे हो कि तुम उन्हें खो चुके हो। जहाँ तभी गार्ड भी लाइक 3 स्क्वाड से बात नहीं हो पा रहा, लगता है वो वाइप्ड आउट हो चुका है। जहाँ तभी गुस्सा होकर मास्टर भी लाइक एम्प्लॉयड वॉरियर कौन है। जहाँ तभी गार्ड मास्टर को और ज्यादा गुस्सा दिलाता है बोलकर वो हमारा स्पेकुलेशन है। जहाँ तभी उसको ऊपर उठाकर मास्टर भी लाइक एक एम्प्लॉयड वॉरियर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और वह बाकी के वॉरियर बस सेकेंड रेट थे, और तुम बोल रहे हो कि एक एम्प्लॉयड वॉरियर ने स्क्वाड को ही वाइप आउट किया है। जहाँ गार्ड बोलता है इसे और कोई अदर वे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस आदमी ने इस चाइल्ड को वापस लेकर आया था। जहाँ वो सुनकर मास्टर गुस्सा होता है और बोलता है कि उसे जरूर किसी ने मदद किया होगा, नहीं तो एक एम्प्लॉयड वॉरियर ऐसा नहीं कर सकता है। इस मैटर पर अच्छे से अभी के अभी इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाओ और पहले उस एम्प्लॉयड वॉरियर को पकड़ो ताकि मैं ये जान सकूं उसे मदद किसने किया। जहाँ गार्ड भी लाइक ओके, लेकिन वो बहुत डर जाता है और बोलता है कि खैर इस बात को मैं हेडक्वार्टर पर कैसे रिपोर्ट करूं, और फिर वो सोचता है कि मुझे अच्छा एक्सक्यूज ढूंढना होगा। एंड देन वो सोचता है कि मगर एक एम्प्लॉयड वॉरियर ऑन ए शॉर्ट नोट, ये सोचकर वो पागल हो चुका है और आगे इससे और ज़्यादा पागल बना और फन है। सो जुड़े रहना क्योंकि ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। बाय, टेक केयर।